हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आई जी गैरेज चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा P0110 यानी कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर के बारे में। अगर आपकी भी कार में, अगर आपकी भी गाड़ी में P0110 अगर कोड आ रहा है तो उसको किस तरीके से चेक किया जाता है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है और किस तरीके से उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक आपने हमारे आई जी गैरेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको क्लिक मार के सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, P0110 इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। तो आप सोच रहे होंगे कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर यानी कि एयर की टेम्परेचर जानने के लिए ये सेंसर लगाया गया है इंजन में, और यहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ पे है वो मैं बताऊंगा, और क्यों लगाया गया है इसको इंजन में, और क्या इसका काम है, और क्यों आपको चेक इंजन आ रहा है इसका, और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर क्यों लगाया गया है इंजन में। तो सबसे पहले तो टर्बो से यानी कि एयर जो है, एयरमा सेंसर से आपकी एयर फिल्टर के वहाँ से एयर चली जाती है, और उसके बाद जो डायरेक्ट जो है एयर जाती है टर्बो में, टर्बो चार्जर में। तो टर्बो चार्जर के व्हील के वजह से, टर्बो चार्जर के फ्लो के वजह से टर्बो में जो है एयर घूमती है। घूमने की वजह से क्या होता है, वो जो है प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होती है, एयर जो है गर्म हो जाती है। तो गर्म होने के बाद वो कहाँ जाती है, ठंडी होने के लिए इंटरकूलर में जाती है। यानी कि टर्बो में से इंटरकूलर में ठंडी होने के लिए, यानी कि गर्म एयर जो है डायरेक्ट इंजन में बहा नहीं सकते। इस वजह से इंजन में क्या रहता है, इंटरकूलर रहता है कि टर्बो की जो गर्म हवा है यानी कि जो गर्म एयर है उसको ठंडा करने के लिए इंटरकूलर जो है दिया गया है हर इंजन में। यानी कि डीजल इंजन में तो दिया गया है, पेट्रोल इंजन में कुछ गाड़ियों में, यानी कि कुछ जो स्पोर्ट्स कार है उनमें दिया गया है, जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियां हैं उसमें नहीं दिया गया। तो डीजल इंजन में क्या दिया गया है, टर्बो के बाद आपको इंटरकूलर मिलेगा। इंटरकूलर में जो है गर्म हवा जो है ठंडी होने के लिए जाती है, और ठंडी होने के बाद जो है वहाँ से जाएगी आपकी मिनी फूड में, यानी कि इंजन में जाने के लिए पूरी रेडी हो चुकी है। तो वहाँ पे वो सेंसर लगा हुआ रहता है, यानी कि मिनी फूड में लगा रहता है। इसके अलावा जो इंटरकूलर की जो पाइप रहती है जो मिनी फूड को जाती है वहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्यों लगा हुआ रहता है, जो एयर गर्म एयर जो है ठंडी हुई है या नहीं हुई है वो चेक करने के लिए वहाँ पे सेंसर लगाया गया है। तो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर P0110, और उसके आगे लिखा गया है कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, यानी कि टेम्परेचर चेक करने के लिए, टेम्परेचर जो है जानने के लिए, और एयर का फ्लो जो है सही से आ रहा है या नहीं, यानी कि एयरमा सेंसर से जो एयर आ रही है वो एयर आपको इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर में मिल रही है या नहीं वो चेक करने के लिए। यानी कि दोनों का जो सेंसर का काम है, यहाँ से जो एयर निकल रही है यहाँ तक रही है या नहीं पहुँच रही वो चेक करने के लिए। और इसके अलावा जो यहाँ से जो ठंडी हवा आ रही है यहाँ तक जाने के बाद वो ठंडी हवा हो रही है या नहीं हो रही है वो चेक करने के लिए इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है। तो उसको क्या होता है कि वहाँ पे पूरा इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर में मिनी फूड में जो है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जो करते हैं, तो वो उसकी भी एयर जो है वहाँ से ही आती है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर के वहाँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का जो प्रोसेस रहता है उसके अंदर कार्बन की एयर आती है जो मिनी फूड में आती है। तो वहाँ से क्या होता है, कार्बन आता है आपके मिनी फूड में, और मिनी फूड में आने के कारण इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी वहाँ पे ही रहता है। तो वो कार्बन जो है वहाँ पे जाकर इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर में लग जाता है, और लगने के बाद क्या होता है कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका कोड आ रहा है P0110, तो आपको इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का जो है सेंसर निकाल लेना है, और वहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है उसको पूरा अच्छे से पेट्रोल से, डीजल से, आपको जो मिलता है उससे जो है उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में आपको फिट करना है। अगर फिर भी अगर नहीं जा रहा तो आपको उसकी वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। अगर वो भी नहीं जा रहा तो आपको उसको करंट सही से मिल रहा है या नहीं आपको वो चेक करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं जा रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेंसर को चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा इजी जो है कारण यही है
कि आपकी जो एयर वहाँ पे एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन की जो EGR बोलते हैं, EGR बोलते हैं, वो एयर जो है वहाँ पे चली जाती है, उसके साथ कार्बन आता है और वो कार्बन के वजह से क्या होता है कि इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर में जाकर कार्बन लग जाता है और वहाँ से क्या होता है, वो कार्बन लगने की वजह से वो टेम्परेचर जो है मेजर नहीं कर पाता। इस वजह से क्या होता है कि आपको P0110 जो है आपको कोड देखने के लिए मिलता है। तो आपको सिंपल तरीका है कि उसको निकालिए, क्लीन करिए। उसके अलावा अगर आपका वो भी नहीं हो रहा तो वायरिंग चेक करिए। उसके अलावा अगर वो भी नहीं हो रहा तो आपको उसका करंट चेक करना पड़ेगा। और तीनों चीज़ करने के बाद फिर भी नहीं हो रहा तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर रिप्लेस भी नहीं हो रहा तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको टेम्परेचर चेक करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पाइपलाइन भी चेक करनी पड़ेगी। पाइपलाइन जो है अगर लीकेज रहेगी, यानी कि आपकी एयर मास सेंसर से सही से जा रही है, टर्बो में से सही से जा रही है, उसके बाद इंटरकूलर में से सही से एयर जा रही है, और उसके बाद अगर इंटरकूलर से और जो मिनी फूड को पाइप आती है अगर वहाँ पे थोड़ा भी लीकेज रहेगा तो वो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा एयर को। तो इस वजह से क्या होगा कि वो सेंसर शो होगा। तो आपको वो पाइपलाइन भी चेक करनी पड़ेगी और पूरा जो है आपको सभी चेक करके उसके बाद आपको जो है वो सेंसर को चेंज करना है। अगर सभी सही है तो आपको सेंसर को चेंज करना है। अगर कुछ इन चारों में से, तो सबसे पहली चीज़ इन चारों में से कुछ तो कुछ फॉल्ट रहेगा और वो आपको फॉल्ट आपको देखने के बाद, वो सॉल्व करने के बाद आपको कहीं पर भी नहीं आएगा वो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर P0110 आपको सेंसर का शो नहीं होगा। अगर आपका पूरा सही है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए IG गैरेज चैनल।